पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में कौन सा बड़ा बिल लाने जा रही है मोदी सरकार? क्या सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव से जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली के लिए बुलाया गया ये स्पेशल सेशन? इंडिया अलायंस को कौन से बिल से भारी चोट पहुंचाने की भाजपा कर रही है तैयारी? क्या सेशन के इस दाव से भाजपा के सपने होंगे साकार या सारी मेहनत हो जाएगी बेकार? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरकजी सरकार आए दिन अपने नए नए फैसलों से सबको हैरान करती रहती है और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल कल मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया से एक जानकारी देते हुए बताया कि हुकूमत 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें काफी खास मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। अब जिस वक्त पर ये सेशन बुलाया जा रहा है उस वक्त को लेकर ये सेशन बड़ी बातचीत में आ गया है, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 इजलास है। चंद दिन पहले ही मॉनसून सेशन खत्म हुआ है और आगे विंटर सेशन भी आने वाला है। तो इस बीच में यूं अचानक से खसूसी सेशन बुलाने से जरा सा शक पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर सरकार ने ये सेशन क्यों बुलाया है, इसके पीछे क्या मंसूबा है, कौन से अहम फैसले लिए जाने हैं। ऑपोजिशन की जानिब से भी बड़े सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, विंटर सेशन भी तो होना ही है। इस सेशन को लेकर कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात से पहले के लिए शायद ये सेशन बुलाया गया, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में जाने के लिए बुलाया गया, चंद्रयान 3 और G20 के लिए बुलाया गया, इंतखाबात से पहले किसी बड़े फैसले के लिए बुलाया गया, एक मुल्क एक इंतखाबात के बिल, UCC के बिल या कुछ और भी चीजों को लेकर इसे बुलाया गया है। अब इन सभी चीजों को तफसील से समझते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक अलग पहलू निकाल कर सामने लाती है। ऐसी खबरें हैं कि कल की ऑपोजिशन की तीसरी बैठक से भाजपा जरा सी तिल मिलाई हुई है, जिसके चलते वो इस सेशन को बुला रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि अडानी कंपनी के नए खुलासे होने और ऑपोजिशन की बैठक के चलते खबरों से ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत इस सेशन को बुलाया गया है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की जानिब से भी ऐसे दावे किए गए कि दिसंबर में ही सरकार लोकसभा इंतखाबात करवा सकती है। अब ऐसी खबरें ज्यादा गर्दिश में है कि इस सेशन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पास करवाया जाएगा, यानी कि एक मुल्क में एक ही वक्त इंतखाबात, जिसका मतलब है कि जिस वक्त लोकसभा के इंतखाबात हो रहे होंगे उसी वक्त सारी रियासतों में असेंबली के इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। इस बिल की मांग को वजीर आजम मोदी की जानिब से कई बार उठाया गया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्पेशल सेशन को इसी बिल को पास करवाने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील की गई, जिसकी सरबराही साबिक सदर रामनाथ कोविंद करेंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये कदम इंडिया अलायंस पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर सभी रियासतों में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएंगे तो इंडिया अलायंस के सभी पार्टियां अपनी अपनी रियासत को जीतने में लग जाएंगी और वापस से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी, जिससे कि उनमें एक बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। वहीं इस बिल को पास करवाने में भाजपा को भी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि कई रियासतों में अभी कुछ वक्त पहले ही सरकारें बनी है। इस बिल के पास होने पर उन सभी सरकारों को खत्म करना होगा, जिसके लिए शायद ही भाजपा को कोई हिमायत मिले। और वहीं अगर इसके लिए कोई कमेटी भी तश्कील दी जाती है तो उसे भी रियासतों का डेटा इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, जो कि 2024 के इंतखाबात से कबल मुमकिन नहीं। वहीं हिमांता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान समेत दीगर कई लोग इस कानून को लागू करने के हक में भी हैं। खबरों में ये भी है कि इस स्पेशल सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने पर बातचीत होगी, क्योंकि पिछले काफी वक्त से वजीर आजम मोदी इस बिल को लाने की बात कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इस बार का ये स्पेशल सेशन की नई इमारत में होगा। इस बार का ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट की नई इमारत में होगा, क्योंकि उसकी इफ्तिताह तो हुई थी, लेकिन वहां पहले सेशन करने के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं मिल रहा था। तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है इस स्पेशल सेशन की। इसके साथ ही एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को लगातार जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर किए गए वादों के चलते कटघरे में खड़ा किया हुआ है। तो शायद सरकार इस सेशन में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली करने के लिए बिल पास करवा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली पहले पार्लियामेंट से ही बिल पास करवाने पर होगी, जिस पर शायद इस बार के सेशन में अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बताएं तो आज से पहले भी कई बार स्पेशल सेशन किए गए हैं, जो कि 2 कैटेगरीज में होते थे, एक मुकम्मल बहस के साथ सेशन होना और दूसरा मिडनाइट सेशन होना, जिनका इनेकाद कई अहम फैसलों को लेने के लिए, कोई रणनीति बनाने के लिए, किसी तारीखी कामयाबी का जश्न के लिए किया गया। और वहीं ऐसे ही किसी बड़े फैसले और इकदाम की उम्मीद इस बार की भी सेशन से की जा रही है।
अब इस बारे में तज्जियाकारों का ये कहना है कि 2024 के लिए सरकार का ये स्पेशल सेशन एक बड़ा हथियार है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये हथियार काम करेगा या भाजपा को ही ले डूबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।